डार्क साइकोलॉजी, जिसका अक्सर इस्तेमाल करके कुछ लोग दूसरे लोगों को धोखा देने की कोशिश करते हैं, उनको डिच करते रहते हैं अपने छोटे छोटे फायदों के लिए। बहुत ही क्लेवर अंदाज में सामने वाले को कन्विंस करके अपना फायदा उसका बहुत बड़ा नुकसान कर देते हैं, जिसके पीछे एक्चुअली इंसान के अपने वो बिहेवियर्स होते हैं जो जब उसकी वीकनेस बनते हैं ना, तो सामने वाला जाने या अनजाने में उन्हीं चीज़ों को हिट करके, उन्हीं बिहेवियर्स को हिट करके अपना फायदा और आपका नुकसान कर देता है। लेकिन इसके साथ साथ देयर आर सर्टेन पीपल्स हु आर बेसिकली मैनिपुलेटर्स और एक्सप्लॉइटर्स, जो जानते हैं कि इंसान की नफ्सियात का, उसकी कमजोरियों का कैसे फायदा उठाया जा सकता है। ये वो लोग हैं जो बेसिकली डार्क साइकोलॉजी की टेक्निक्स का इंटेंशनल इस्तेमाल करके सामने वाले को नुकसान और अपने आप को फायदा देने की कोशिश करते हैं। सो आज की शॉर्ट वीडियो में मैं आपके सामने 7 ऐसे बिहेवियर्स आइडेंटिफाई करने जा रहा हूं जो अगर आपकी वीकनेस बनते हैं ना, तो हमेशा सामने वाला शख्स जो है उन्हीं को हिट करके अपना फायदा उठाएगा। बट इफ यू बिकम अवेयर ऑफ दैट, तो फिर आपको डार्क साइकोलॉजी की कौन सी वो टेक्निक इस्तेमाल करके आप अपना फायदा करना चाह रहा है, आपका नुकसान करना चाह रहा है, यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई दैट। बिकॉज अल्टीमेटली आप अपने रवैये के अंदर तब्दीली ला के खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हो काफी हद तक। बिकॉज कंपनीज ऑल्सो बेनिफिट फ्रॉम द पीपल इन द सेम वे, वो भी इसी तरीके से लोगों से फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो मैनिपुलेटर्स होते हैं ना, वो अनएथिकल वेज में जाते हैं और ऐसे तरीके ढूंढते हैं जिससे आपका बहुत ज्यादा नुकसान हो, कोई परवाह नहीं करते कि व्हाट वुड हैपन टू यू। सो इट इज एब्सोल्युटली इन योर ओन कंट्रोल कि आप अपने रवैये के अंदर कुछ ऐसी चेंजेस लाएं और अलर्ट रहें, अवेयर रहें, ताकि सामने वाला आपको किसी सूरत में धोखा ना दे सके। अच्छा, अगर ये डार्क साइकोलॉजी के बारे में कुछ पता नहीं है ना, तो शॉर्टली सिर्फ ये समझ लो कि ये कोई साइंटिफिक किस्म का फॉर्मूला नहीं है जो इजाद किया गया है। ये बेसिकली इंसान की साइकोलॉजी के वो डार्क एस्पेक्ट हैं जो उसकी जब वीकनेस बनते हैं और सामने वाला अगर आपको थोड़ा सा भी ऑब्जर्व कर रहा है, गौर से देख रहा है और वो इंसान की नफ्सियात को समझता है, तो वो अपना कोई भी फायदा उठा सकता है। जैसे कि घरों में होता है, कुछ लोग इमोशनल होते हैं और अगर वो इमोशनल हैं तो उस घर के सारे अफराद या कुछ अफराद ऐसे होंगे वो उसी इमोशनल चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे, अपना फ़ायदा कर लेंगे और उसको सामने वाले को यूज़ कर लेंगे। कंपनीज ऑल्सो यूज़ द सेम काइंड ऑफ टैक्टिक्स बेसिकली इन अ पॉजिटिव वे। वो आपको किसी भी चीज़ को बाय करने के लिए कन्विंस करती हैं इन्हीं डार्क एस्पेक्ट्स का फ़ायदा उठा के। लेकिन ये जो मैनिपुलेटर होते हैं ना, ये इंटेंशनली आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। वो उन्हीं चीज़ों की वीकनेसेस को यूज़ करके अपना फायदा और आपका नुकसान करते हैं। दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट कि आपको पता हो कि आपके बिहेवियर के अंदर वो कौन सी चीजें हैं जिसको सामने वाला अगर ऑब्जर्व करेगा, एंड इफ ही इज ए मैनिपुलेटर, तो वो डेफिनेटली अपना फायदा और आपका नुकसान करेगा। सबसे जो पहला रवैया है दैट मेक्स यू वल्नरेबल टू एवरीवन, वो है आपका सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी। वैसे तो हर इंसान इन वन वे और द अदर वे अपने आप को कहीं ना कहीं इनसिक्योर फील कर रहा होता है, लेकिन जब आपका ये जो सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है वो डोमिनेट कर जाए आपके हर रवैये में, आपके हर एक्शन में, हर लफ्ज़ में वो नजर आए, जैसे कि आप हर चीज़ के अंदर इंश्योरेंस मांग रहे होते हो, कुछ सोच रहे हो तब भी इंश्योरेंस मांग रहे हो लोगों से कि क्या मैं ठीक सोच रहा हूँ, कोई फैसला कर रहे हो, कोई एक्शन कर रहे हो, उससे पहले ये सोच रहे हो कि क्या मैं ठीक कर रहा हूँ। तो जो मैनिपुलेटर होगा ना, द मोमेंट ही ऑब्जर्व कि आप अपने अंदर कॉन्फिडेंट नहीं हो, आप इनसिक्योर फील करते हो, वो उसी चीज़ का फायदा उठाने की कोशिश करेगा। हाउ ही वुड सिंपली डू कि आपके अपने जो फैसले हैं, आपके जो अपने एक्शन हैं, उन पे आप डाउट करो, उनके अंदर कोई नुक्स बताने की कोशिश करेगा और उसके पैरेलल फिर वो आपको कोई लॉजिकल सोल्यूशन देने की कोशिश करेगा ताकि आप उसके ट्रैप में आ जाओ। एंड व्हाट वुड हैपन इज फाइनली कि चूंकि आप इनसिक्योर फील करते हो और आपको उसके बताए हुए मशवरे के ऊपर बड़ी लॉजिक नजर आएगी, यू वुड स्टार्ट ट्रस्टिंग दैट पर्सन, उसके ऊपर रिलाई करना शुरू कर दोगे। सो दिस वे द मैनिपुलेटर बेनिफिट्स फ्रॉम दिस सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी और फिर वो आपको नुकसान पहुंचाता है। दूसरा रवैया दैट मेक्स यू वल्नरेबल टू द पीपल, वो है आपकी डिजायर फॉर अप्रूवल। यानी जब आपको सिर्फ ये आदत हो कि आपको प्रेज किया जाए, आपको अप्रिशिएट किया जाए, आपका छोटा सा फ्लॉ भी अगर आपको कोई बताता है एज ए फीडबैक टू हेल्प यू, आप उसको एक नेगेटिव क्रिटिसिज्म के तौर पर लेते हो, माइंड करते हो। तो फिर इन दैट केस होता ये है कि ये जो मैनिपुलेटर किस्म के लोग होते हैं ना, वो इसको ऑब्जर्व कर लेते हैं। दे ऑलवेज फोकस ऑन कि आपकी अप्रिसिएशन की जाए, आपको प्रेज किया जाए, इवन आपकी जो खामी है उसको बहुत बड़ी क्वालिटी बनाकर पेश किया जाए। इसको कहते हैं डिसेप्टिव फ्लैटरी। जैसे कि ऑफिस में अक्सर होता है, कुछ बॉसेस को आदत होती है सिर्फ अपनी तारीफ सुनने की, उनको वो चाहते हैं कि उनको अप्रिशिएट किया जाए, उनकी प्लानिंग के अंदर, उनके डिसीजन मेकिंग के अंदर कोई नुक्स ना निकाला जाए।
तो फिर जो मैनिपुलेटर होते हैं ना, वो इसी किस्म की टेक्निक्स को यूज़ करते हैं, वो ट्रस्ट विन करने की कोशिश करते हैं और फिर एक वक्त आता है कि वो उस ट्रस्ट की वजह से अपनी गलत बात भी मनवा लेते हैं। इवन यू सी इन रोमांटिक रिलेशनशिप, लव बॉम्बिंग के जरिए, यानी वो खवातीन की कमजोरी का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, उनकी वीकनेसेस को बड़ी क्वालिटी बना के बढ़ा चढ़ा कर पेश करने की कोशिश करते हैं, एंड दे विन द ट्रस्ट ऑफ द लेडीज, और फिर उनको डेफिनेटली एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं। सो अगर आपके अंदर ये एक रवैया है कि आप सिर्फ और सिर्फ एप्रिसिएशन सुनना चाहते हो, प्रेज सुनना चाहते हो, आपका कोई हमदर्द आपको पॉजिटिव फीडबैक देकर, आपका फ्लॉ बताकर उसको ठीक करने की कोशिश करता है, एंड यू माइंड इट, तो डेफिनेटली फिर आपका मैनिपुलेटर जो है वो आपका इस्तेमाल करेगा। इससे बचना चाहिए। तीसरा जो बिहेवियर है वो है किसी भी शक्ल का खौफ। वैसे तो हर इंसान को कोई ना कोई खौफ होता है, मौत का खौफ होता है, फियर ऑफ रिजेक्शन होता है, फियर ऑफ क्रिटिसिज्म होता है, लेकिन जब आपका ये जो फियर है ये आपको इतना कंट्रोल करे कि आपके हर बिहेवियर में, आपके हर एक्शन में, आपके हर जुमले में, आपके हर डिसीजन में वो नज़र आना शुरू हो जाए, यानी आप कंसर्न शो करना शुरू कर दो, एंग्जाइटी हो आपको कि जो मैं एक्शन लेने जा रहा हूँ, जो मैं फैसला करने जा रहा हूँ, इसके पता नहीं रिपरकशंस क्या होंगे, इसके नताइज क्या होंगे, उससे आप खौफजदा हों और उसी खौफ की वजह से वो एक्शन ना ले सकते हों, लोगों का खौफ हो आपको कि लोग क्या कहेंगे, व्हाट्सोएवर। सो एनी टाइप ऑफ फियर व्हेन इट कंट्रोल्स यू, और जो सामने वाला मैनिपुलेटर है जब वो इसको ऑब्जर्व करता है तो वो फियर मॉन्गरिंग के जरिए, फियर मॉन्गरिंग का मतलब कि आपके अंदर कंसर्न पैदा करना, आपके अंदर खौफ पैदा करना किसी डिसीजन के बारे में, किसी एक्शन के बारे में, या कोई वो चीज़ जिसको वो मनवाना चाहता है, वो उस चीज़ के लिए आपके अंदर कोई खौफ पैदा करेगा ताकि आप उसके आर्गूमेंट के ऊपर कन्विंस हो सके, वो आपका ट्रस्ट विन कर सके। जैसे कि फॉर एग्जांपल अक्सर ये जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं, शायद ही 1% ऐसे लोग होंगे जो जनरली आपको फाइनेंशियल प्लान, सही किस्म का फाइनेंशियल प्लान देकर आपकी हेल्प करना चाहेंगे। बट मैक्सिमम पीपल व्हाट दे डू इज दे यूज डिफरेंट टैक्टिक्स। वन ऑफ देम इज फियर मॉन्गरिंग, जो आपके अंदर कंसर्न पैदा कर देते हैं, आपके बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं कि आप खौफजदा हैं या फैमिली के बारे में बहुत ज्यादा कंसर्न है, उसी चीज को वो यूज करेंगे और अपने प्लान्स को, जो शायद वो इतना ऑथेंटिक प्लान भी ना हो, उसको सेल करने की कोशिश करेंगे। सो ऑलवेज कंट्रोल दिस, कि आप अपना जो फियर है हर चीज के अंदर रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि सामने वाला अगर वो मैनिपुलेटर है तो वो इसका जरूर फायदा उठाएगा। द फोर्थ बिहेवियर इज द सेंस ऑफ गिल्ट, यानी अगर आप इस किस्म के इंसान हो ना कि हर चीज के लिए आप खुद को ही रिस्पॉन्सिबल समझते हो, कुछ भी गलत हो जाए, किसी से भी गलत हो जाए, आपको लगता है कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है और आप अपने आप को कसूरवार ठहराते हो, तो फिर इस कमजोरी का फायदा कोई भी एक्सप्लॉइटर, कोई भी मैनिपुलेटर किसी वक्त भी उठा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, पेरेंट्स जो है ना वो अक्सर अपनी औलाद के बारे में बहुत ज्यादा इमोशनल और टची होते हैं, एंड दे डू सर्टन थिंग्स गोइंग आउट ऑफ द वे, वो आउट ऑफ द वे जाकर बच्चों की मदद करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि दे आर वेरी मच रिस्पॉन्सिबल। इवन बच्चे अगर कुछ गलत भी कर दें तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ही लेने की कोशिश करते हैं, खुद को कसूरवार ठहराने की कोशिश करते हैं। और फिर बच्चों में भी ऐसे बच्चे होते हैं जो पेरेंट्स की इस कमजोरी का फायदा उठाते हैं, अननोइंगली से ही, लेकिन वो फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। बट इन केस ऑफ मैनिपुलेटर्स, जब वो आपके इस सेंस ऑफ गिल्ट को ऑब्जर्व करते हैं, जब वो ये महसूस करते हैं कि आप हर चीज़ के लिए, छोटी सी छोटी चीज़ों के लिए खुद को रिस्पॉन्सिबल, खुद को कसूरवार ठहराते हो, तो वो इसी का फायदा उठाते हैं, आपके अंदर कुछ चीज़ों के बारे में कंसर्न पैदा करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि पेरेंट्स ही जब अपने बच्चों की शादी ब्याह के मामला में चलते हैं, तो अगर जिनके साथ वो रिश्ता जोड़ने जा रहे हैं, इफ़ दे आर द टाइप ऑफ पीपल जो मैनिपुलेट करना जानते हैं, वो इसी चीज़ का कंसर्न आपके अंदर पैदा करके कि ये आपका फ़र्ज़ है, आपको करना चाहिए, अगर नहीं होगा तो आपको ही पछतावा होगा, कल को दिल में गिला ना रह जाए, वो कंसर्न पैदा करके अपनी शराइत मनवाने की कोशिश करते हैं। इन माई एक्वेंटेंसेस, मेरे जानने वालों में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको मैं देख रहा हूँ कुछ अरसे से कि दे आर बीइंग एक्सप्लॉइटेड बाय सर्टेन फैमिलीज ओनली बिकॉज कि उनके अंदर ये सेंस ऑफ गिल्ट इतना ज़्यादा है कि वो हर चीज़ के लिए, जो नहीं भी सही उसके लिए भी अपने आप को कसूरवार ठहराने की कोशिश करते हैं। सो इफ़ यू हैव दिस काइंड ऑफ बिहेवियर, इसको कंट्रोल करने की कोशिश करो, क्योंकि कोई भी मैनिपुलेटर किसी भी वक्त इसी चीज़ का फायदा उठाएगा। पांचवा जो आपका रवैया है वो है सेंस ऑफ नाइविटी, बीइंग नाइव। इसका मतलब ये होता है कि जब आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती, आपके पास लैक ऑफ नॉलेज है, तो जो सामने वाला आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, एवरीबॉडी डज नॉट हैव एवरी इन्फॉर्मेशन, लेकिन आपको जब वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है आप उसके ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रहे हो। तो जो भी जैर्गन्स यूज़ कर रहा है, जो भी लैंग्वेज टर्मिनोलॉजी यूज़ करके आपको कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है, आप उसको समझने के बजाय, उसको एनालाइज करने के बजाय, उसको रिलेट करने के बजाय, उस पर क्वेश्चन करने के बजाय, उसको प्रोब करने के बजाय, यू आर जस्ट ब्लाइंडली ट्रस्टिंग दैट पर्टिकुलर पर्सन। उस इंफॉर्मेशन के ऊपर यकीन कर रहे हो, उसको वेरीफाई करने की कोशिश नहीं कर रहे। तो फिर जो मैनिपुलेटर होगा वो डेफिनेटली इसका फायदा उठाएगा। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के केसेस में अक्सर ऐसा होता है कि लोगों को वो कुछ ऐसे प्लान्स बताते हैं, कुछ ऐसे जार्गन यूज़ करते हैं, ऐसी टेक्निकलिटीज़ बताते हैं, और फिर अगर वो शख्स उनको नज़र आ रहा है कि ये कोई वेरीफाई नहीं करेगा, ये उन्हीं की बात के ऊपर ट्रस्ट कर रहा है,
तो वो सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट कर देंगे, वो डिसेप्टिव फ्लैटरी का इस्तेमाल करेंगे, वो आपकी इनोसेंस को आपका ऑनेस्ट होना कहेंगे और वो बताएंगे कि हम ऑनेस्ट हैं आप, इसलिए हम आपकी आउट ऑफ द वे जाकर भी मदद करें, एंड यू जस्ट बिलीव इन दैट, और फिर वो उसका फायदा उठा लेंगे। सो द सेंस ऑफ नाइविटी इज अनदर वीकनेस जिसको मैनिपुलेटर जैसे ही भांपते हैं वो उसका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। छठा जो बड़ा कॉमन बिहेवियर है विच इज द सोर्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन और जिसको मैनिपुलेटर बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, वो है हर इंसान के अंदर किसी ना किसी शक्ल में ना कोई लालच होता है, ग्रीड। ये सिर्फ नेगेटिव सेंस में नहीं, पॉजिटिव सेंस में भी, जिसको डेफिनेटली मॉल्स पे बहुत यूज किया जाता है, कंपनीज बहुत इस्तेमाल करती हैं। आपने अक्सर मॉल्स में देखा होगा कि लिख दिया जाता है कि जी सेल है, लिमिटेड एडिशन है, इसके बाद नहीं मिलेगा। तो इंसान एक बजट बना के तो जाता है, लेकिन वो देखता है कि ये चीज़ जो है ये शायद दोबारा नहीं मिलेगी, मुझे मिल जानी चाहिए, इसका मुझे बड़ा फ़ायदा होगा, आने वाले वक्त पे फ़ायदा होगा। एंड ही डज नॉट एनालाइज कि इस वक्त उसको उसकी ज़रूरत है भी या नहीं है, उसके बजट से आउट ऑफ द वे जा रही है, तो कहीं उसको इसके प्रॉब्लम्स ना फेस करने पड़े, बट द पीपल बाय दैट थिंग। तो ये सॉफ्टली बड़ा उसके इंसान के अंदर के ग्रीड को टच करके यूटिलाइज किया जाता है फॉर देयर ओन बेनिफिट, और ऑफ कोर्स उसके अगेंस्ट इंसान को कुछ ना कुछ तो बेनिफिट मिल रहा होता है। लेकिन जो मैनिपुलेटर्स है वो स्पेसिफिकली जब इंसान के अंदर के लालच को वो देखते हैं ना कि ये कंट्रोल करता है उसको, इंसान लालची अंदर से, तो फिर वो उसी को यूटिलाइज करने की कोशिश करते हैं। फाइनेंशियल मैटर्स में अक्सर ऐसा ही होता है कि इंसान के लालच को एक्सप्लॉइट किया जाता है, उसको ऐसी रिस्की इन्वेस्टमेंट्स बताई जाती हैं जिसके बारे में अगर इंसान का लालच बहुत उसको कंट्रोल कर रहा है तो ही वुड नॉट थिंक अबाउट दैट कि इसके रिपरकशंस क्या होंगे, इसके प्रॉब्लम्स क्या होंगे, और वो एक्सप्लॉइट हो जाएगा। सो ग्रीड इज वन ऑफ द थिंग्स और वन ऑफ द बिहेवियर जो अगर आपको कंट्रोल करेगा ना, तो जो एक्सप्लॉइटर है, मैनिपुलेटर है, वो इसका जरूर फायदा उठाएगा किसी न किसी शक्ल। सेवंथ जो कॉमन बिहेवियर है विच ऑल्सो बिकम्स द सोर्स ऑफ एक्सप्लॉइटेशन और मैनिपुलेटर इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, वो है आपके अंदर एक सेंस ऑफ पिटी। जब आप लोगों के लिए हमदर्दी रखती हो, विच इज ऑफ कोर्स अ गुड थिंग, आपको लोगों के साथ हमदर्दी करनी चाहिए, बट इफ यू डू नॉट थिंक कि जिसके साथ आप हमदर्दी करने जा रहे हो उसको उसकी ज़रूरत है भी या नहीं है, या आप इतना आउट ऑफ द वे चले जाते हो कि कुछ भी सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो जाते हो जस्ट टू हेल्प दैट पर्टिकुलर पर्सन, क्योंकि आपको उसके ऊपर तरस आ रहा है, आपको लग रहा है कि उस शख्स को आपकी बहुत ज़्यादा हमदर्दी चाहिए। तो फिर इन दैट केस व्हाट हैपेंस इज कि जो मैनिपुलेटर किस्म के लोग होते हैं, एक्सप्लॉइटर होते हैं ना, वो आपके सामने बातें ही ऐसी करेंगे कि आपको उनके ऊपर तरस आए, क्योंकि दे अंडरस्टैंड कि आप आउट ऑफ द वे चले जाओगे, उनके लिए कुछ भी सेक्रीफाइस करने के लिए, कुछ भी रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाओगे, तो वो आपकी इस कमजोरी का जरूर फायदा उठाएंगे। सो इनफैक्ट देयर आर काउंटलेस एग्जांपल्स। इसके लिए अगर आप बैठोगे, थोड़ी देर के लिए सोचोगे, तो पता चलेगा कि इनफैक्ट हमारे बिहेवियर के अंदर ही कुछ ऐसा होता है जिसको सामने वाला शख्स, अगर वो चालाक है, डेफिनेटली क्लेवर है, तो वो उसको भांप लेगा और उसी का फायदा उठाएगा। एंड वी हैव टू कंट्रोल आवर बिहेवियर्स। और यही आज की वीडियो का मकसद था कि आप डेफिनेटली मैनिपुलेट होते हैं जब, तो सबसे पहले आपको अपने बिहेवियर की तरफ देखना पड़ेगा, अपने साइकोलॉजिकल या इमोशनल एटीट्यूड की तरफ देखना पड़ेगा, जिसकी वजह से सामने वाले को पता चलता है कि ये चीज़ आपकी कमजोरी और उसी का वो फायदा उठाता है। लेकिन इससे बचने के बहुत से तरीके हैं। सबसे पहला बड़ा सिंपल सा तरीका है, बिकम सेल्फ अवेयर। अपनी कमजोरियों को समझने की कोशिश करो, साइकोलॉजिकल या इमोशनल कमजोरियों को देखो कि वो कैसे आपको कंट्रोल करती है, उनको अपने कंट्रोल में रखें। द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज, कभी भी यू डोंट हैव टू बी ओपन टू एवरीवन। हर एक के सामने बहुत जल्दी ओपन होना और बहुत ज्यादा ओपन होना, दैट इज द नेगेटिव एटीट्यूड जिसका फायदा सामने वाला उठा सकता है। द थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज, किसी भी सूरत में अपने इमोशंस को अपने कंट्रोल में रखना, एंड डोंट बिकम सो मच इमोशनल इन फ्रंट ऑफ एवरीवन जिसका फायदा कोई भी उठा सके। कोई इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता है, टेक इट एज जस्ट एन इंफॉर्मेशन रादर देन कि उसके साथ कोई इमोशनल अटैचमेंट कर लें। इंफॉर्मेशन को इंफॉर्मेशन लेना चाहिए, उसको एनालाइज करना चाहिए, उसके बाद बड़ी सोच विचार के कोई डिसीजन लेना चाहिए। एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, सेट बाउंड्रीज। लोगों के साथ आपकी बाउंड्रीज तय होनी चाहिए, बिकॉज वंस यू डोंट हैव द बाउंड्रीज, तो मैनिपुलेटर्स को बहुत से ऐसे साइकोलॉजिकल ट्रिक्स आते हैं कि वो उन बाउंड्रीज को क्रॉस करके आपकी कमजोरियों का फायदा उठा सकते हैं। एंड डिस्पाइट ऑल दिस, ऑफ कोर्स रिमेंबर वन थिंग, कि वी आर नॉट परफेक्ट, वी आर ह्यूमन बींग्स। जो भी सामने लोग होंगे, एक्सप्लॉइटर्स होंगे, वो किसी न किसी तरीके से आपको ट्रिक करने की कोशिश करते हैं, मगर अगर आपका मैक्सिमम कंट्रोल अपने बिहेवियर के ऊपर, अपनी साइकोलॉजी के ऊपर, अपने इमोशंस के ऊपर हो, तो बहुत हद तक इन मैनिपुलेटर से बचा जा सकता है। वैसे ये ज़हन में रखना है कि ज़िंदगी कभी भी परफेक्ट नहीं होती, ये मुसलसल कंस्ट्रक्शन का नाम है, खुद के साथ जिदोजहद करना पड़ती है। तो ये भी एक वन ऑफ द स्ट्रगल्स कि जिसमें आपको अपने रवैये को कंट्रोल रखना पड़ता है कम से कम लोगों के सामने, ताकि अगर उनमें कोई मैनिपुलेटर है वो आपका फ़ायदा ना उठा सके।